मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन 3 का नेक्स्ट टॉपिक विषाणु इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने वर्गीकरण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा है और वर्गीकरण स्टार्ट करने से पहले ये एक छोटा सा टॉपिक है विषाणु, इसके बारे में पढ़ेंगे। विषाणु, इसको जानने से पहले हम ये जानें कि वायरस है क्या। वायरस एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका जो मीनिंग होती है, अर्थ होता है, वो पॉइजन यानी कि जहर होता है। इस शब्द का प्रयोग विषाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले लुईस पाश्चर ने ही किया था। विषाणु जो होते हैं वो बहुत ही सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, अकोशिकीय यानी इनके कोई कोशिकीय स्ट्रक्चर नहीं होता है और एक इन्फेक्टेड कण होते हैं। इसको क्रिस्टल के रूप में भी संचित किया जा सकता है। विषाणु हर उस जगह पे उपस्थित होते हैं जहाँ पे जीवन होता है और माना जाता है कि इनका अस्तित्व तब से है जब से जीवन का उद्भव हुआ था, परंतु इसके बारे में कोई निश्चित तौर पे कथन नहीं है क्योंकि ये कभी भी जीवाश्म के रूप में पाए नहीं गए हैं। इसके बाद वायरस जो है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिल करके बना होता है और वायरस की खोज सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिक इवानोव्स्की ने 1892 में तंबाकू की पत्तियों में टोबैक मोज़ेक डिजीज़ यानी चित्तेरी रोग में अध्ययन किया था। तो उसमें इस अध्ययन करने के दौरान इनको ये मिला था। इसके विषाणुओं की खोज से बहुत सारी खोज हुई हैं। इससे संबंधित विषाणु के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो वायरोलॉजी कहलाता है, यानी विषाणु विज्ञान कहलाता है। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। हॉलैंड के वनस्पति के थे बिजेरिंग। इन्होंने 1898 में इवानोव्स्की की जो खोज थी टीएमवी की, उसकी पुष्टि की थी और इनके साथ लुईस पाश्चर ने इसको जीवित तरल संक्रामक यानी कॉन्टिग्यूम विवम फ्लूइडम नाम दे दिया था। स्टैनले ने 1935 में टीएमवी का क्रिस्टलीकरण किया था और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। डार्लिंगटन ने सबसे पहले बताया था कि विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। इनके बाद हर्शे और चेज 1952 में इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस में यह सिद्ध किया था कि डीएनए ही उसका आनुवांशिक पदार्थ है। विल्हेल्म एलरमान एवं ओलमबैंग ने रेट्रोवायरस विषाणु का वर्णन किया। रेट्रोवायरस एक फैमिली है विषाणुओं की, इसके बारे में खोज की। रॉबर्ट गैलो तथा लुक मॉन्टेग्नियर इन्होंने एचआईवी की खोज की। एचआईवी रेट्रोवायरस फैमिली का ही मेंबर है। ये वायरस कुछ रोग भी फैलाते हैं ह्यूमंस में यानी कि एनिमल्स में और प्लांट्स में। वॉल्टर रीड ने 1902 में क्यूबा में मनुष्य में पीत ज्वर वायरस की खोज की थी, येलो फीवर के लिए। लॉफलर और फ्रॉस्ट ने 1897 में जर्मनी में पशुओं में खुरपका और मुखपका वायरस की खोज की थी, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज़ कहा जाता है इसको। पेटन रॉस 1911 में मुर्गों में कैंसर को ढूंढा था। लैंड स्टीनर और पीपर इन्होंने 1909 में मनुष्य में पोलियो रोग की खोज की थी। विषाणुओं को कोशिका सिद्धांत यानी सेल थियरी का अपवाद सेल्डन और स्वान द्वारा कहा गया था, क्योंकि विषाणुओं का कोई भी कोशिकीय स्ट्रक्चर नहीं होता, इस वजह से इसको सेल थियरी का अपवाद कहा जाता है। क्योंकि सेल थियरी सेल्डन और स्वान की दी हुई है, इस वजह से उन्होंने इसे अपवाद कहा। और अभी आपने पढ़ा कि आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने 5 किंगडम में बांटा। तो आर.एच. विटेकर ने अपने वर्गीकरण में विषाणुओं को कोई भी स्थान नहीं दिया था। वजह थी क्योंकि विषाणु को ना जीवित और ना ही मृत दोनों चीज़ें नहीं कह सकते हैं, ऐसे करने होते। ये जब स्वतंत्र अवस्था में होते हैं तो निर्जीव की तरह बिहेव करते हैं और जैसे ये किसी जीवित कोशिका में एंट्री करते हैं या उसके संपर्क में आते हैं तो ये जीवित की भांति बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से इसको वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक यानी कि कड़ी कही जाती है। तो अब हम थोड़ा सा सामान्य लक्षण जानेंगे वायरस के बारे में। वायरस जो है वह बहुत ही छोटी सी यानी सूक्ष्म कणिका में संरचना होती है और इसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है।
यह जो कोशिका होती है वायरस की, वो सजीव कोशिका के बाहर निर्जीव रूप में उपस्थित होती है, और जैसे ही वो किसी सजीव कोशिका में पहुंचती है तो वहाँ सजीव का लक्षण दर्शाना शुरू कर देती है। इसमें क्रियात्मक स्वायत्तता का अभाव होता है, यानी कि ये खुद से कोई भी फंक्शन नहीं कर सकती, चाहे प्रोटीन के सिंथेसिस हो या रेप्लिकेशन, एनीथिंग, कोई भी ऐसा कार्य जो एक सजीव कोशिका कर सकती है ये नहीं कर सकती। इसमें ना वृद्धि होती है और ना ही विभाजन होता है, लेकिन ये रेप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये जिस कोशिका पे अंदर इन्फेक्ट करते हैं ये उसके कोशिका के सारे जो वर्क होते हैं उसको ये अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और अपनी ज़रूरत के प्रोटीन और सारी चीज़ों का सिंथेसिस करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद यह पोषी विशिष्टता यानी कि होस्ट स्पेसिफिसिटी को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई वायरस है जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा, वो एनिमल को इन्फेक्ट नहीं करेगा। या अगर वो किसी प्लांट में ही किसी पर्टिकुलर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो वो उसी प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, किसी अदर प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करेगा। यानी सिर्फ एक प्रजाति, एक स्पीसीज पर ही संक्रमण दर्शाता है, इसीलिए स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। ये ताप और आर्द्रता के प्रति अनुक्रिया प्रकट करते हैं, यानी इनके प्रति ये कोई अपनी क्रिया दर्शाते नहीं हैं। अगला है, ये विषाणु अम्लों, क्षारों, लवणों आदि के प्रति प्रतिरोधी होते हैं। विषाणु यानी कि इन पे अम्ल का, क्षार का, लवण का, इसका कोई भी किसी भी तरह का असर इस पर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर कुछ रसायन है या ताप का उपचार इसको निष्क्रिय कर सकता है। विषाणुओं को एसीटोन, सेफ्रेनिन, एथिल अल्कोहल आदि किसी भी घोल में अवक्षेपित किया जा सकता है और पुनः उसको जल में घोला जा सकता है। इन पर प्रतिजैविकों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी प्रतिजैविक हैं वो जीवाणुओं की उपापचय विशिष्ट विक्रिया को रोकते हैं, लेकिन विषाणुओं में कोई अपनी उपापचय क्रिया होती ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई क्षमता ही नहीं है। ये तो पोषी की उपापचय का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए इन पर किसी भी प्रकार के प्रतिजैविक का प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी माप जो होती है वो 15 मिली माइक्रोन से लेकर के 210 मिली माइक्रोन तक होती है। चेचक का वायरस है, पॉक्स वायरस, वो सबसे बड़ा होता है जिसका 350 नैनोमीटर से 0.35 माइक्रोन होती है। और सबसे छोटा वायरस जो है फुट एंड माउथ डिजीज़ का वायरस है जो 20 नैनोमीटर व्यास का होता है। अब हम वायरस की संरचना एवं संगठन के बारे में जानेंगे। वायरस का जो एक कण होता है उसको विरियन कहते हैं, और जो विरियन होता है वो दो भागों का बना होता है, कैप्सिड और न्यूक्लिकम। यानी कि कोई भी वायरस हो वो दो ही चीज़ों से मिलकर के बनता है, एक कैप्सिड और दूसरा न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लिक अम्ल होता है। कैप्सिड जो है यह एक प्रोटीन का बना हुआ खोल होता है, और ये प्रोटीन की इकाइयों से मिलकर बनता है जिसको कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये जो फिगर है ये टोबैको मोजाइक वायरस यानी टीएमवी का है। इसमें आप ये ब्लैक कलर के जो हेलिकल का स्ट्रक्चर है ये आरएनए का हेलिक्स है, क्योंकि